हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2024 में जो कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कट ऑफ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो पेपर है वो कैसा आया है, इजी आया है कि मॉडरेट आया है कि इजी और मॉडरेट दोनों मिला करके बनाया गया है। तो जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है, लेकिन हम लोग इस बात का आइडिया लगा लेते हैं कि पिछले साल वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी गई थी, उसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो वैकेंसी थी ग्रेड डी में 1145 और ग्रेड सी में जो थी वो 93 थी। टोटल 1200 के आसपास वैकेंसी थी। तो उसकी प्री की कट ऑफ कितनी गई थी? प्री का मतलब ये है कि आप केवल स्किल टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं और जो मेरिट बनेगी वो टोटल नंबर पे बनती है, जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उसी पे ही मेरिट बनती है। तो जैसे मान लीजिए, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ग्रेड डी की जो कट ऑफ थी वो यूआर की 131.2 गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी 126.29, ओबीसी की गई थी 125.02, एससी की गई थी 109.41 और एसटी की गई थी 88.71। तो ये ग्रेड डी की कट ऑफ गई थी। तो इतने नंबर वाले जितने भी नंबर ये आए थे वो सारे बच्चे, इनके ऊपर जिसके भी नंबर थे वो सारे बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए गए थे। इसके नीचे वाले जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे और जितने ये नंबर थे वो सारे बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए गए थे। जब स्किल टेस्ट वहाँ पे दे देंगे और उसके बाद कितने बच्चे पास हुए हैं उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तब जब उस फाइनल मेरिट में जब बच्चों का नाम आ जाता है फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप देखो ग्रेड सी में कितनी गई थी, तो ग्रेड सी में ये प्री की कट ऑफ है बेटा, प्री की, और ये वाली भी प्री की थी, ठीक है। तो ग्रेड सी में गई थी 147.75, ईडब्ल्यूएस की भी सेम चली गई थी 147.45, ओबीसी की 145.03, एससी की गई थी 136, एसटी की गई थी 128। तो ये ग्रेड सी की गई थी। अब जब फाइनल मेरिट बनी ग्रेड डी की, जो ग्रेड डी में जो पोस्टें थी 1145, उसमें देखिए यूआर की चली गई थी 114.70, ईडब्ल्यूएस की गई थी 144.62, यूआर और ईडब्ल्यूएस बिल्कुल पास ही पास में थे। ओबीसी की गई थी 143.92, ज़्यादा अंतर नहीं देख रहे हैं आप जनरल में और ओबीसी में। एससी की गई थी 136.87, एसटी की गई थी 116.83। तो ये आपका जो मिनिमम कट ऑफ था जिसमें आपको डिपार्टमेंट मिल गया था, तो आपको इतने नंबर पे डिपार्टमेंट आपको मिल गया था और जिसके भी इतने नंबर थे वो सब उनको सबको नौकरी मिल गई थी। अब ग्रेड सी में बात करते हैं। ग्रेड सी में प्री की कट ऑफ तो इतनी गई थी और फाइनल की कट ऑफ 152.63, ईडब्ल्यूएस की गई थी 158, मतलब कि यूआर से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की गई थी। ओबीसी की गई थी 154.46 और एससी की गई थी 142। तो ये ग्रेड सी की गई थी। तो ग्रेड सी में क्या नाम है, वैकेंसी भी कम रहती है और ग्रेड पे भी जो है वो 4200 और 4600 ही रहता है। तो ग्रेड डी की जो थी वो आपकी ये वाली गई थी फाइनल कट ऑफ। अब वैकेंसी तो 1200 थी, इस बार देखिए वैकेंसी कितनी है 2024 की। तो 2024 में जो वैकेंसी दी हुई है वो 2006 दी है। अब इसमें सी और डी दोनों मिला करके दी है। अभी जो सी और मतलब कि टोटल वैकेंसी 2006, तो पिछली बार 2023 में वैकेंसी थी 1200 कुछ थी और इस बार इसमें बढ़ गया है। तो 800 के करीबन जो वैकेंसी है वो बढ़ी है। तो बढ़ी है तो जाहिर है बच्चे भी थोड़े बढ़ गए होंगे, कंपटीशन में लड़के आजकल खूब पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है सीजीएल वाले लड़के भी भर देते हैं, जो सीपीयू कर रहे हो तो वो भी भर देते हैं। तो सारे बच्चे उसमें फार्म भर देते हैं और सोचते हैं लास्ट में हम जाएंगे 2 महीने में स्किल टेस्ट पास कर लेंगे। तो इतना आसान नहीं है। अब एसएससी इधर रिजल्ट देती है और 2 महीने के अंदर स्किल टेस्ट करा लेती है। तो जिनको भी तैयारी करनी है स्टेनो की वो अच्छे से और अभी से तैयारी पे लग जाए, ठीक है। हमने ऑनलाइन बैच दे दिया हुआ है, तो जो बच्चे चाहते हैं डिक्टेशन वाला बैच वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी स्टेनो के लिए, और जो ऑफलाइन चाहते हैं वो बच्चे केवल कानपुर आ सकते हैं। तो जो वैकेंसी दी हुई है
पोस्ट 2006 पोस्टें दी हुई हैं। तो इसके लिए एक मानक पैमाना हम आपको बता दे रहे कि इसके आसपास आपके नंबर होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर आप प्री में लाएंगे, प्री में अगर मान लीजिए आप नंबर लाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट तो देने के लिए मिलेगा, लेकिन फाइनल में लाने के लिए कम से कम जो प्री का नंबर होता है उसमें 15 से 20 नंबर आपके प्लस होने चाहिए। तो जो यूआर वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं और अब तो ओबीसी को भी हम इसी में शामिल करेंगे, तो कम से कम वो 145 से लेके 150 के आसपास तक का नंबर लेके आएँ। और जो ओबीसी एसटी है वो कम से कम 141 से लेकर के 145 के आसपास नंबर लाएं। अभी देखिए अभी तो टाइम है आपके पास, तो आराम से मेहनत कर सकते हैं कि जो जो आपकी कमियां और रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, ओवरऑल पूरा जो फोकस है वो रिटर्न पे लगाइए और जो थोड़ा बहुत आधा एक घंटे का टाइम है उसको स्टेनो भी आपको साथ में ही लेके चलने हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। देखिए आपको नंबर इतने ज़्यादा लाने हैं कि आपको केवल स्किल टेस्ट थोड़ी देने जाना, आपको पूरा फाइनल में आपको अपना नाम चाहिए। तो ये जितनी भी पूरी डिटेल हमने आपको बता दी कि ग्रेड सी और डी में 2023 में कितनी गई थी और 2024 में एक्सपेक्टेड है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इसी के आसपास आप लोग नंबर लाने की कोशिश करें। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से